अब तक इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसके अलावा हमने दो नंबर्स, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, उनके बीच का रिलेशन भी लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज की कहानी, जहां पर पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि दिए गए सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करके दिखाइए उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर। इसके लिए अगर देखा जाए तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन खैर पता होना चाहिए। एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो शायद क्लास 7 तक या शायद 8 तक भी आपने इसको सॉल्व किया होगा। जैसे स्टार्टिंग में हमें एक नंबर गिवन है 140, यदि इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो हम जानते हैं कि 140 इज डिविजिबल बाय 2, तो कितना मिलेगा हमें 70। अगेन 70 इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास कितना मिलेगा 35। अब 35 ना 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, 4 हम काउंट कर नहीं सकते क्योंकि हमें प्राइम नंबर की नीड है। तो हमारे पास मौजूद है अगला प्राइम नंबर 5, और 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स में, और 7 की टेबल में 7 1 टाइम्स के अंदर मिलेगा। मतलब कह सकते हैं इस 140 को प्राइम फैक्टर्स के तौर पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, जहां पे देखा जाए तो 2 दो बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको 2 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 7, खैर ये इसको यहां पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेकंड एक नंबर हमें यहां पर गिवन है 156, पैटर्न सेम रहेगा। 156 को देखा जाए यदि इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास में आएगा 78, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आएगा 39, अब यदि इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आएगा 13, और अगर इसको 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास में अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा 1। मतलब हम कह सकते हैं इस 156 को एज अ प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, अगेन 2 दो बार है तो इसको 2 के पावर 2 3 इंटू 13, खैर ऐसे लिखा जा सकता है। यदि अभी भी किसी को प्राइम फैक्टर्स के लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो खास कुछ कंडीशंस नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा, एक कॉमन केस में अगर देखूं, अगर कभी आपको किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद यदि कुछ ऐसा मिल जाता है 2 इंटू 2 और 2 टाइम्स 3 और 2 बार 5, तो कुछ खास नहीं करना। 2 यहां पर कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 2 के पावर 4। 3 यहां पर कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी कि 3 के पावर 2, और साथ ही साथ 5 यहां पर कितनी बार है 2 टाइम्स, यानी कि 5 के पावर 2। तो प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंट्स और अपने इसमें देखा जाए तो कुछ इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो खैर दो छोटे से नंबर थे। अब एक बड़े नंबर की बात करते हैं 3825। तो नंबर खैर हम यहाँ पर गिवन है 3825। हम कोशिश करेंगे इसको यहाँ पर कि लोवेस्ट प्राइम नंबर से क्या शुरुआत करें, यदि नहीं आप किसी दूसरे प्राइम फैक्टर से शुरू करो तो भी कोई रुकावट नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए पहली कंडीशन का ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये चेक कर लो। 3 + 8 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 18। जब सम 18 आ रहा है जो 3 के टेबल से डिविजिबल हो, मतलब 3825 भी 3 से डिविजिबल तो होगा। कितने टाइम्स में होगा ये भी चेक कर लेते। यदि इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो 1 2 पेंडिंग 7 एंड 5, यानी कि 3 के टेबल में 1275 टाइम्स हमें कौन मिलेगा 3825। क्या अभी ये 3 के टेबल में जा रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। 3 के टेबल में 15 आता है, मतलब ये 1275 भी आएगा। कितने टाइम्स में आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। जब डिवाइड किया गया तो 4 2 और हमारे पास में 5। क्या अब ये 3 से डिविजिबल है? 4 + 2 6, 6 + 5 11 नहीं है, मतलब 4 2 5 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला जो नंबर है हमारे पास में 5, कितने टाइम्स में आएगा 8 एंड 5, अगेन 5 17 टाइम्स में एंड अल्टीमेट 17 टेबल में 1 टाइम में। तो मतलब कह सकते हैं 3825 को एज अ प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 के पावर 2 5 के पावर 2 और 17, ये हमारा ख्याल इसका अल्टीमेट आंसर बनेगा। और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपको और यहां पर दे रखा है, और उम्मीद लगा रहा हूं कि शायद इसी पैटर्न से उन 2 क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इस प्राइम फैक्टराइज को करने के लिए यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो ज्यादा आसान हो जाएगा
नहीं पता होगा तो खामखा बार बार हर नंबर से चेक करना बहुत दुविधा हो सकती है। इसीलिए इस प्राइम फैक्टराइज को समझने से पहले एटलीस्ट जो 7-8 डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, और सॉरी 9 नहीं, 9 अपना एक कंपोजिट नंबर है, हमें कोशिश करने की 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटलीस्ट इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये हमें यहां पर याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो प्राइम फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा, नहीं याद होगा तो बार बार हमें चेक करना पड़ेगा किसके टेबल में जाएगा किस में नहीं, समय की बर्बादी यहां पर ज्यादा हो सकती है। तो इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चन है उम्मीद लगा रहा हूं शायद आप इसी पैटर्न से उसको 2 सॉल्व करेंगे, और अगर हो सके दोनों सॉल्व करने के बाद में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उन दोनों के आंसर्स क्या होंगे ये बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है यहां पर जिसको हमने लास्ट टाइम थर्ड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 2 नंबर्स उनका एलसीएम और एचसीएफ का आपस में क्या रिलेशन है, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर दिए गए, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और अल्टीमेट इस पूरे के पूरे रिलेशन को वेरीफाई करना। सबसे पहला हमारा कंडीशन जो होगा वो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अगेन हमारे पास में पहला स्टेप तो यही है कि हमें प्राइम फैक्टराइज तो करना ही होगा। तो 26 को देखा जाए तो किस में जाएगा, 2 के टेबल में 13 टाइम्स और 13 के टेबल में 1 टाइम्स में। यदि इसको देखा जाए यहां पर तो 7 के टेबल में 13 टाइम्स और 13 के टेबल में 1 टाइम में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 26 को एज अ प्राइम प्रोडक्ट हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं और 91 को कुछ एज अ प्राइम प्रोडक्ट हम कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भी एचसीएफ एलसीएम की कहानी आती पहले हम कोशिश करेंगे कि एचसीएफ को लिखा जाए। अब यदि इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ को लिखें तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन, जो दोनों में कॉमन वही हमारा एचसीएफ। यहां 13 और 13 दोनों में कॉमन है इसीलिए 13 एचसीएफ हुआ। क्या यदि इसके अलावा और कुछ कॉमन होता तो वो भी लिखते? बिल्कुल लिखते। इमेजिन कर लो कि अगर यहां पर एक 2 और होता और एक यहां पे 2 और होता तो एटलीस्ट ये 2 और ये 2 जो भी 2 का यूज करो एक हमें यूज करना है, ये और ये भी तो कॉमन है इसीलिए यहां पर एक और 2 लिखते और आंसर हमारा 26 बनता है। लेकिन फिलहाल खैर यहां पर मौजूद नहीं है इसीलिए हमारे कॉमन के बेस पर एचसीएफ तो क्या बना 13। अब अगर एलसीएम की बात करें तो मैं बता चुका हूं कि जो कॉमन है वो तो लिखना ही है और इसके अलावा जो फैक्टर्स ड्यू है सारे लिख दो। जैसे यहां पर 2 पेंडिंग है, 7 पेंडिंग है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 13 इंटू 2 26 इंटू 7, तो हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में एलसीएम कितना मिलेगा 132। एचसीएफ रेडी है 13, एलसीएम रेडी है 132। हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि आपको इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, यदि यहां पर हम a और b को मल्टीप्लाई करें, a और b कौन, वही स्टार्टिंग वाले 2 नंबर्स, तो कौन है 26 और 91। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आएगा 2366 के आसपास। और यदि आपने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर अगेन हमें क्या मिलेगा 2366। यही तो हम वेरीफाई करना चाहते थे कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ही होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिलेशनशिप 2 नंबर्स तक ही एप्लीकेबल है, 2 से ज्यादा हुए तो शायद ये रिलेशन हमारा वहां पर ब्रेक हो सकता है। इसीलिए इस नंबर को हम सिर्फ रिलेशन को 2 नंबर तक ही सीमित रखते हैं। चलिए इसी पैटर्न से एक बड़े नंबर की बात हम और कर लें, 510 और 92। तो पहला हमारा स्टेप तो वही है कि हम 510 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब ये 2 में जा रहा है तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएगा, यहां पर 255। अब ये 2 में नहीं जा रहा, क्या ये 3 में जा रहा है, चेक करना जानते हैं, डिजिट्स को ऐड करो, सम जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 + 5 + 5 12। अब 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब 255 भी आएगा कितने टाइम्स में वो यहां देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद में पता चला 8 और यहां पर 1 बचेगा तो 5, यानी कि 85 टाइम्स में 255 आएगा। क्या अब ये 3 में जाएगा, नहीं, अब ऑप्शन बचा है 5 जो 17 टाइम्स में और 17 जो 1 टाइम्स में। सिमिलर बेस पर 92 की हम बात करेंगे, 2 से डिविजिबल 46 टाइम्स, 2 से डिविजिबल 23 टाइम्स एंड 23 से डिविजिबल
वन टाइम इसमें। जब देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर 510 का क्या क्या प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जबकि अगर मैं 92 की बात करूं तो क्या मिला, 2 इंटू 23। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पहले HCF लिखें, ज्यादा आसान होता है सॉल्व करना। HCF मतलब जो कॉमन देखे उन्हें बाहर निकाल लो, 2 और 2, बस यही तो कॉमन है इन दोनों के अंदर, और कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर होती तो हम वो भी लिख लेते हैं यहां पर। तो HCF तो हमारा क्या हुआ, 2। और अगर LCM की बात करें तो देखिए जो 2 है अपने HCF में लिखा वो तो है ही, और यहां पे जो जो फैक्टर्स ड्यू है सभी को लिख दो, जैसे कि 3 पेंडिंग था, 5 पेंडिंग है, 17 पेंडिंग है, अगेन 2, और आखिरी केस में हमारे पास में 23 होगा। थोड़ा सा इसका मल्टीप्लीकेशन लेंथी होगा, बट इसके अलावा आपके पास में और कोई पैटर्न अवेलेबल नहीं होगा यहां पर। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, 17 इंटू 23। अगर हो सके तो हम मल्टीप्लीकेशन हैक से इसको थोड़ा बहुत आसान कर सकते हैं। आगे तक जाकर के देखा यहां पर तो 6 इंटू 10 60 इंटू 17 इंटू 23, 60 इंटू 17 6 102, साथ में 0 तो 0, और साथ में 23। अब आखिरी केस 23 से मल्टीप्लाई करें, चेक करते हैं कि हमारा एलसीएम कितना मिलेगा। 23 0 0, 23 2 46, 4 कैरी 6 यहां पर, 23 0 0 प्लस 4 एंड 23 1 23। तो हमारे पास यहां पर नंबर क्या मिला, 23460, ये इसका एलसीएम होगा। अब कंडीशन ये था कि हम ए और बी यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए और बी कौन है, स्टार्टिंग वाले दो नंबर्स, यानी कि 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर क्या आता है। और दूसरा केस आप HCF और LCM इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा, आपका HCF है यहां पर 2 और LCM है यहां पर 23460। चलिए ऊपर का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, फिलहाल हम इस नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 2 से करना ज्यादा आसान होगा। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 3 6 एंड 2 2 4। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को भी तो आपको आंसर तो अगेन सेम ही मिलेगा। अगेन वो रिलेशन वेरीफाइड है हमारा कि A इंटू बी जो करेंगे वही आंसर हमारा किस चीज में आएगा, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो A और B के इंटू के इक्वल आएगा। नहीं आ रहा अगर, तो ये एक चीज का प्रूफ है कि हमने कहीं ना कहीं स्टेप्स में कुछ ना कुछ छोटी से छोटी गलती तो जरूर की है, क्योंकि AB का मल्टीप्लीकेशन HCF LCF के अपना LCM के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा ही आएगा। चलिए ये था हमारे इस रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले दो क्वेश्चंस। इसके अंदर भी शायद एक या दो क्वेश्चंस और पेंडिंग है, सेम पैटर्न से सारे यदि मैं कर लूं तो आपका प्रैक्टिस कैसे होगा, इसलिए सिमिलर पैटर्न से चलते हुए बाकी के जो एक और दो क्वेश्चन बचे हुए ये आप करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं कंप्लीट आपके ऊपर यहां पर छोड़ रहा हूं, कारण उस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, आपको 3 नंबर दिए गए और उन तीनों नंबर के हमें LCM और HCF बस यही तो निकालने, तरीका सेम होगा, चाहे 2 नंबर दे, चाहे 3 नंबर, चाहे 4 नंबर, हमें वहां पे रिलेशन वेरीफाई नहीं करना, हमें सिर्फ LCM और HCF निकालना है। जब भी LCM HCF पूछेगा तो हमें प्राइम फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। तो शुरुआत में 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तीनों के प्राइम प्रोडक्ट्स को यहां पे लिखिए। HCF के लिए तीनों में जो कॉमन है, इस बार 2 नहीं, तीनों में जो कॉमन है उसे बाहर निकालिए। 2 में है, 1 में नहीं, वो नंबर आप यूज नहीं कर सकते, तीनों में होगा तो बाहर निकालिए, वो आपका HCF होगा। और LCM कैसे, सेम, जो HCF का फैक्टर है वो लिखिए और जो ड्यू फैक्टर्स है सभी को लिखिए, मल्टीप्लाई, और आपका यहां पर LCM का आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से इजी है कौन, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमें यहां पर तो एटलीस्ट रिलेशंस को वेरीफाई करना पड़ा। तो उम्मीद है कि शायद HCF LCM का एक बेसिक रूल यहां पर समझ चुके होंगे, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर इन सारी चीजों के बेस पर एक वेरिएबल कहानी की वजह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना बन सकती है। तो अगर हो सके तो नंबर्स को पहले इजीली समझिए, अगर नंबर्स के अलावा वेरिएबल्स में दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि हमें यहाँ पर वेरिएबल्स के बेस पर HCF LCM में प्रॉब्लम है, तो ताकि हम आगे जाकर के कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो सिर्फ वेरिएबल्स के LCM और HCF को कैसे निकालते ये एक बार वापस हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए,
और इस चैनल पे सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले कुछ पोर्शंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ अब कुछ टाइम के अंदर इस चैनल पर आपको साइंस, मैथ्स 9, 10th के और 11, 12th के बायोलॉजी और साथ ही साथ 11, 12th के हिस्ट्री और सिविक्स ऑफ अपना जो पॉलिटिक्स वाला हिस्सा हुआ उनके लाइव सेशंस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।